गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी की एक्टिविटीज़ के क्रम में आज हम पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराएं यानी ओशियन वेव्स, किस प्रकार उत्पत्ति होती है इनकी, इसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। हालांकि इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़ लिया होगा या आने वाली कक्षाओं में पढ़ लेंगे कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। महासागर के जल का एक निश्चित दिशा को निश्चित वेग से आगे बढ़ने का जो प्रक्रम होता है, यानी प्रवाहित होने का जो प्रक्रम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। तो कई सारे कारण होते हैं, मैंने आपको वैसे ही बताया। उन कारणों में से एक कारण हम जानेंगे कि किस वजह से महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो उनमें एक प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी महासागर के जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। तो उसको हम एक्टिविटीज़ के रूप में करके देखेंगे किस प्रकार से होता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप घर पे इसको करके देखें, जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकें कि संभवतः ऐसा होता होगा, यानी ऐसा ही हमारे धरातल पर होता है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस एक्टिविटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक टब लेंगे। ये टब एक पृथ्वी की सरफेस का कार्य करेगा, और ये जो पृथ्वी का जो गहरा गड्ढा है, क्योंकि आप जानते हैं महासागर का जल जो होता है वो नीचे गहरे स्थान पर ही होता है, तो ये गहरा गड्ढा एक महासागर की नितल का कार्य करेगा। और हम इसको थोड़ा जल से भर देंगे, जो कि महासागर के जल के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान होता है। यानी जैसे कि हमारे पृथ्वी की सरफेस पर महासागर के रूप में जल भरा रहता है, वैसे ही हमने इसको भर दिया है। ये जो हमारा टब है, ये पृथ्वी का कार्य करेगा, और जो जल है ये महासागर का कार्य करेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि महासागर का जल पृथ्वी की सरफेस पर ही इकट्ठा होता है, उस पर भरा होता है। अब देखते हैं किस प्रकार से पृथ्वी की घूर्णन गति के माध्यम से महासागर के जल में जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि अभी जल गतिमान है, लेकिन हम इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। उससे पहले मैं इसमें कुछ पत्तियाँ डाल देता हूँ, जिससे जल की जो सरफेस है वो आपको ठीक प्रकार से दिख पाए, यानी जो जल की सतह है उसको आप देख पाएँ ठीक प्रकार से कि वो किस प्रकार से गति कर रहा है या नहीं। ये मैं इसमें कुछ पत्तियाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब आपको ठीक प्रकार से जल घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जल गति करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम पृथ्वी को रोटेट करेंगे। पृथ्वी को रोटेशन में अभी यहाँ पर इस जल की दिशा में ही रोटेट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको घुमाऊँगा, विपरीत दिशा में घुमाता हूँ, तो आप ये कहने लगेंगे कि जल तो पहले से ही घूम रहा था। लेकिन मैं इसको इधर से ही घुमाऊँगा और जल दूसरी दिशा को गति करेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3। अब मैं यहाँ घुमा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि अब जल का घूमना रुक गया है, यानी जिस दिशा में पहले जल घूम रहा था उस दिशा में वो रुक गया है। और अब जिस दिशा को मैं घुमा रहा हूँ, जल उससे विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर रहा है, क्योंकि आप इसको पत्ती के माध्यम से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी अब आप देख रहे हैं कि जल जो है, जल रुक जाता है, यानी कि पृथ्वी की दिशा में गति नहीं करता। पृथ्वी इधर को घूम रही है, लेकिन जल की जो गति पहले थी अब वो रुक गई है। अब आप देखेंगे कुछ समय बाद अगर पृथ्वी गति बढ़ जाती है तो जल दूसरी दिशा में घूमना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखिए, तो इससे ये समझ में आता है कि जो पृथ्वी का जल है, पृथ्वी की घूर्णन गति का साथ नहीं दे पाता, यानी पृथ्वी की सतह और जल की जल जो है वो पृथ्वी की सतह के साथ घूम नहीं पाता। उस कंडीशन में क्या होता है, जल दूसरी दिशा में गति करने लगता है, जिससे महासागर के जल में जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसको आप घर पे करके देखिएगा, अवश्य आपको समझ में आएगा, और समझ नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।